करते हैं चैप्टर नंबर 6 का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। हम अलग अलग प्रकार के ईंधन का यूज करते हैं अलग अलग काम करने के लिए, अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और गाड़ियों को चलाने के लिए भी अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स, ईंधन का यूज होता है। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या अपने घरों में यूज होने वाले कुछ फ्यूल्स का नाम तुम बता सकते हो? हाँ, हमारा काऊ डंग से बना हुआ गोबर गैस हो गया, या एलपीजी सिलेंडर्स हो गई, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल भी हम अपने घरों में यूज करते हैं। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले कुछ फ्यूल्स का नाम बताओ। तो हमारी बहुत सारी है, कोयला हो गया, हमारा चारकोल हो गया, पेट्रोल भी यूज होता है कहीं कहीं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? गाड़ियों को चलाने के लिए कौन से ईंधन का यूज होता है? हम जानते हैं पेट्रोल एंड डीजल, और आजकल तो सीएनजी भी यूज होने लगा है। Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel and CNG। आपका जो लिस्ट बनेगा कि कौन कौन से फ्यूल हम घरों में, इंडस्ट्रीज में और ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए यूज करते हैं, तो वो सारे फ्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तुम इतना तो जानते ही होगी कि एक मोमबत्ती कैसे जलती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि एक मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। हो सकता है तुमने सही गेस किया हो। क्या अंतर है? जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ जलता है, मतलब जब कैंडल जलता है तो वो प्रकाश देता है, लौ देता है, लेकिन जो कोयला है वो फ्लेम नहीं देता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। इसी प्रकार से तुम कई ऐसी सारी चीजों को देखोगे जो बिना फ्लेम के जलती हैं, जैसे कोयला जलता है। Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this प्रोसेस। चलो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज जलती है तो वो क्यों जलती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी मदद से वो कोई भी चीज जलता है, या कैसे आग को बुझाया जाता है। ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के फ्लेम होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन क्या है? सिंपल भाषा में हम कहें तो किसी चीज के जलने को ही हम कंबस्शन कहते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की होगी, आपने मैग्नीशियम रिबन को जला के देखा होगा। ये है मैग्नीशियम रिबन, ऐसे जल रहा है, तो उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और उसके साथ साथ वो गर्मी भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। We can perform a similar activity with a piece of charcoal। हमने जो क्लास 7th में एक्टिविटी की थी वैसा ही कुछ हम क्लास 8th में भी कर सकते हैं। हम आज चारकोल को जलाकर देखेंगे। आपको करना क्या है? चिमटी से होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। चारकोल के एक टुकड़े को आपको चिमटी से पकड़ना है और उसे जलते हुए कैंडल के पास ले जाना है या बर्नर के पास ले जाना है। अब तुम क्या देखोगे? वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि जो चारकोल है वो तो जल जाता है, और जैसे चारकोल जलता है वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर। हमें ये भी जानते हैं कि जो कोयला है वो भी एयर में बर्न हो जाता है। एयर में बर्न होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हवा चलती रहती है और उसमें आग लग जाती है। जो ओपन एयर होता है, जो नॉर्मल एयर होता है, उसमें आग लग जाती है, उसमें जलने लगता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस करता है, हीट, गर्मी प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ लाइट भी वो प्रोड्यूस करता है। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उसी को हम कंबस्शन कहते हैं। कोई भी चीज है अगर वो जलता है तो हम उस प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। और जो चीज जलता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे लकड़ी जलती है तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हो गया, पेपर जलता है इसलिए वो कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। और इसे हम और क्या कह सकते हैं? हम इसे फ्यूल भी कह सकते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो फ्यूल है, अब ये जो ईंधन है, वो सॉलिड में भी हो सकता है जैसे लकड़ी, ठीक है, और लिक्विड में भी हो सकता है जैसे हमारा पेट्रोल और डीजल हो गया, गैस भी हो सकता है जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, हमारा सीएनजी हो गया। ठीक है,
Sometimes light is also given off during combustion. कभी कभी क्या होता है, जब कोई चीज जलती है तो उसके लिए वहां पर प्रकाश भी आता है, वहां पर प्रकाश भी फैल जाता है। Either as a flame or as a glow, हो सकता है वो जो लाइट हो वो फ्लेम की वजह से आ रही हो या केवल ग्लो, केवल जो चमक है उसके जलने से उसकी वजह से आ रही हो। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो दोनों एक्टिविटी हमने की, हमने चारकोल को जलाकर देखा, हमने मैग्नीशियम को जलाकर देखा, ये दोनों चीजें क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि यही दोनों चीजें तो जल रही है ना। वी वर टोल्ड दैट, अब यहाँ पर बूजो कह रहा है कि हमें बताया गया है कि खाना हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, लेकिन ऐसा क्यों, वो तो जलता नहीं है, फिर कैसे फ्यूल का काम करेगा। तो पहेली इसका आंसर कर रही है, कह रही है कि तुम सही हो, हमारे शरीर में खाना छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, हमारे बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस होती है, तभी तो खाना डाइजेस्ट होता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा फूड है वो भी एक तरीके का क्या है, फ्यूल है। नाउ एक्टिविटी 6.1, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यार। इसमें आपको करना क्या है, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एसेट्रा। कुछ चीजें आपको इकट्ठा करनी है, जैसे मैंगो फ्रूटी वाली पाइप होगी प्लास्टिक वाली, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, पेपर और कुछ लोहे के कील और छोटे छोटे पत्थर, ग्लास, ये सारी चीजें आपको इकट्ठा करना है और अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अपने अध्यापक, अपने टीचर के देख रेख में आपको करना क्या है, इन सारी चीजों को एक एक करके जलाना है। और इफ कंबस्शन टेक्स प्लेस, अगर इनमें से कोई भी चीज जलता है तो हम उसको कंबस्टिबल वाले कॉलम में टिक करेंगे, और अगर उन सारी चीजों में से कुछ नहीं जलता है तो उसको हम नॉन कंबस्टिबल वाले कॉलम में टिक करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन सा कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। पहला वुड, लकड़ी, लकड़ी जलती है, हाँ जलती है इसलिए कंबस्टिबल है। पेपर जलता है, हाँ जलता है इसलिए कंबस्टिबल है। आयरन नेल, क्या लोहा जलता है, नहीं, इसलिए वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल है। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, क्या जलता है, हाँ, इसलिए वो क्या है, कंबस्टिबल है। स्टोन पीस, पत्थर के टुकड़े जलते हैं, नहीं, इसलिए वो नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रॉ, जो मैंगो फ्रूटी वाली पाइप होती है, प्लास्टिक का होता है, जलता है, इसलिए वो कंबस्टिबल है। चारकोल, चारकोल को भी जलाया जा सकता है। चारकोल का मतलब होता है लकड़ी का कोयला, ठीक है, छोटे छोटे लकड़ी के आप ऐसे कह सकते हो जलाए हुए पार्ट होते हैं। चारकोल मान लीजिए वो जलता ही है, ठीक है। मैच स्टिक, ये तो जलता ही है। ग्लास, क्या शीशा जलता है, नहीं, इसलिए हम नॉन कंबस्टिबल वाले कॉलम में से रखेंगे। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंबस्टिबल, क्या तुम ऐसी और भी चीजों को बता सकते हो क्या जो जलती हो। यू कैन एड दोस टू टेबल 6.1, तुम अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाओ 6.1 के नेम से और उसमें वो सारी चीजें रखो जो जलती हैं और वो भी चीजें रखो जो नहीं जलती हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। चलो अब हम दया, इंस्पेक्टर दया की तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर आग लगती है तो कौन से कंडीशन में लगती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक आग जलाने के लिए। अभी